गुरुदेव महामहोपाध्याय योगाचार्य डॉक्टर अशोक कुमार चटर्जी के ओनार 82तमा आविर्भाव दिवसे स्वागत जनाए। जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलं व्यलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमन्निनाथवड्डमर्वयं चकार चन्द्रताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् जटाकटाः सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्पनिर्झरि विलोलवीचवल्लरी विराजमानमूर्धनि. A yogi is ageless, but living within the ambit of worldly discipline, he takes the gross affliction of old age upon himself. Yogacharya Dr. Chatterjee is a yogi in the true sense of the term. He is an epitome of love in this loveless world, an epitome of restfulness in this restless world, an epitome of peace in this peaceless world. Dr. Chatterjee has dedicated his total life, nearly 6 decades, for uplifting the cause of Jogiraj Sri Shyamalcharan Lahiri Mahashaya, the fountainhead of Kriya Yoga. His contribution to spirituality is boundless, and this is possible for the yogic essence latent in him. Millions have known him, more will be knowing him. Thousands are and will be devotees to him, and many are close to him. A personality named Ashok Kumar Chatterjee will choose his name, place, day, year of birth, parents in whose lap he will be born, for effecting an universal betterment. He is a yogi in the past, a yogi in the present, a yogi in the future. Hence, whenever he marks his advent, it will eventually be yogically significant. Yogacharya Dr. Chatterjee is the doyen of Kriya Yoga because till today none has endeavored to the extent he has regarding unraveling the abstruse esotery of Lahiri Mahashaya, who states every step of my Kriya is dharma. जो बुक्स का काउंटर जो है वहाँ पे आप इसके बारे में जानकारी लें.
तेलुगु किताब, पुराण पुरुष इंग्लिश, Who is this Shamacharan English? सुविनीर जो स्मरणिका हमने गुरुदेव के इस 82वें जन्म दिन पर यानी 82वें आविर्भाव दिन पर आज हमने इसको बनाया है, उसका अनावरण करेंगे। ये सुविनीर का एक विशेष भाग इसमें है कि हमने इसमें 82 एक्सपीरियंसेस, वैसे तो अनुभव बहुत है मगर इनके 82 एक्सपीरियंसेस में इसमें हमने दिए हैं जो हमारे भक्तों ने अनुभव किया है और उनकी जीवनी हमारा उनके अनुमति से हम लोग सब मनुष्य हैं। हम लोग को 2 पैर है, 2 हाथ है, ऐसा स्पाइनल कॉर्ड सीधा है, ऊपर में हेड है। ये देखो काऊ जो है, गोट है और सो मेनी एनिमल्स है, उसका स्पाइनल कॉर्ड ऐसा नहीं है, ऐसा है। पिछले के 2 पाँव ठीक है, सामने का हाथ वो पैर हो गया। हमारा जैसा मुंह जो फेस ऐसा है, उसका थोड़ा लंबा है, लेकिन उसका भी 2 आंख है, 2 कान है। वो भी मुंह से खाना खाते हैं, नाक से सांस लेते हैं, जैसा हम लोग मनुष्य करते हैं, कोई फर्क नहीं है। इसका मतलब हुआ कि हम लोग अभी जो मनुष्य है, हम लोग सोचते कि हम लोग बहुत बड़ा है। नहीं, किसी से बड़ा नहीं है। ये जो पिछले जन्म में हमारा था वो सब छोड़ करके मनुष्य होया। होने की बात क्या हुआ कि मैं मर्डरर हुआ था, डकैत हुआ था, पिक पॉकेटर हुआ था, बहुत किस्म का क्रिमिनल हुआ था। ये सब जन्म बीतने के बाद बहुत अच्छा बहुत जन्मानी बचने के बाद हम लोग अच्छा मनुष्य होते हैं। अच्छा मनुष्य क्या होता है? ऑनेस्ट लाइफ होना चाहिए, किसी को हार्म नहीं होना चाहिए, किसी को बुरा बात नहीं बोलना चाहिए। ये सब ऑनेस्ट आदमी का परिचय है। और भी ऑनेस्ट आदमी का क्या है कि आप ही को आप जानना, इसी को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। बहु जन्मानी बदितानी, इसी तरफ से वो इंसेक्ट से एनिमल से होकर के छोड़ने के बाद ह्यूमन लाइफ मिला, तो मर्डरर, डकैत, पिक पॉकेटर, थीफ, बहुत कुछ होते होते बहु जन्मानी बदितानी जीवन चलता है। और जब मनुष्य हुआ तो मैं सोचता है कि मैं कितना हो गया, मैं राजा हूं। अरे कौन राजा बनाया है तुमको? कौन तुमको अमीर बनाया है? कौन तुमको गरीब बनाया है? हम लोग नहीं सोचते हैं, अपने को बहुत बड़ा सोचते हैं। वो ठीक नहीं है।
वो अहंकार है, वो ठीक नहीं है। रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम आप लोग सब सुने होंगे। वो कहते हैं कि एक तो पृथ्वी के भीतर मेरा सिर अपना चरण में लगा दो तो मेरा जन्म को साफ पूरा हो जाएगा। ये है नतमस्तक। अपने को बड़ा नहीं सोचना चाहिए, वो अहंकार है, उसको छोटा कर। सब समान है। देखो वो जो डकैत है वो भी खाना खाते हैं, सासा लेते हैं, हम भी खाना खाते हैं, सासा लेते हैं। वो डकैत है वो भी पुत्र के नाके पीता है। ऐसा ही चलता है, नॉट ओनली द मेल बट ऑल्सो फीमेल। तो इसी तरीके से हम लोग जीवन बिताते हैं। कोई पुरुष अगर सोचे कि हम अनंत काल से पुरुष हैं, नहीं, इसके भीतर जो प्राण है वो हमेशा एक एक शरीर लेकर के हम लोग धरती में आते हैं। लेकिन वो कभी पुरुष होते हैं, कभी महिला और नारी होते हैं, कभी पुरुष होते हैं, कभी नारी होते हैं। तो दोनों का बॉडी का डिफरेंस है, लेकिन भीतर का सब एक ही है, एक ही खून है, ब्लड। देखो डॉक्टर बोला है कि एक ग्रुप का खून लेते, ब्लड लेते आओ तो इसको हम इंजेक्ट करेगा, तो ये बीमारी वाले आदमी अच्छा हो जाएगा। तो ब्लड बैंक से जो हम लोग ब्लड लाते हैं, तो ब्लड बैंक के भीतर से जो हम लोग लाते हैं ब्लड, उसमें वो मेल का ब्लड है ना फीमेल का ब्लड है, वो हम लोग नहीं जानते। ब्लड है, ग्रुप मिला के दे दिया। इसलिए इसका मतलब क्या हुआ कि हम सब मनुष्य हैं। अब मनुष्य होते हुए हम अपने को बहुत बड़ा सोचते हैं, ये ठीक नहीं है। तो क्या जानना चाहिए, हम जो मनुष्य है, मनुष्य, हमारा बंगाल में तो बात कहते हैं मानुष, मानुष जिससे हिंदी में है मनुष्य, मैन। मान, अपना जीवन का प्रति जो मान, वैल्यू, उसका प्रति जिसका होश, ख्याल रहता है, वो मनुष्य है। और जिसका अपना का प्रति होश ख्याल नहीं है, वो मनुष्य नहीं हो सकता, वो भी 2 legs एनिमल है। इसलिए हमें एनिमल नहीं होना चाहिए, हमें मनुष्य होना चाहिए। एक नंबर चीज है। अभी कैसे वो चीज हमको होगा, ये चीज को अपने को आप ही को आप जानना, इसी को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। लेकिन कैसे जानकारी होगा, तो हमारे भीतर जो हम है उसको जाना, वही क्रिया जो है, वही लहरी वो ला दिया है। इसलिए अभी हमको क्या करना है, नो योरसेल्फ विद इन योरसेल्फ। क्योंकि हमारे भीतर हम बैठे हैं, आपके भीतर आप बैठे हैं। ये बॉडी में नहीं हूं, एक दिन इसका जन्म हुआ, एक दिन मर जाएगा। ये टेम्पोररी है, लेकिन मैं परमानेंट हूं। कैसा परमानेंट हूं, मेरा ओरिजिन जो है वो स्टैटिक है। वो स्टैटिक से कोई नेचर से हम काइनेटिक हो गया, तब एक एक जन्म लेकर के हम आते हैं। कितने इनसे कितने एनिमल, छोटे छोटे डकैत, मर्डर, खून, ये सब होते 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 अच्छा मनुष्य हो गया। बहुजन्मानि बतितानि। इसलिए आप ही को आप जानना, हमारे भीतर जो है उसको मैं जानना चाहिए। ये बॉडी नहीं है, इसका जन्म है, एक दिन मर जाएगा। जब दिन तुम दवाई ले लो, वो मरना ही है। तो ये परमानेंट नहीं है, परमानेंट है मैं हूं। हम ही आदि पुरुष भगवान, आप भगवान है, लेकिन ज्ञान नहीं है, इसलिए आप आपको मनुष्य सोचते हैं।
कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, लेकिन कैसे जानकारी होगा? तो हमारे भीतर एक बात देखो, हम लोग जब छोटे बच्चे होकर के मदर्स उनके भीतर में था तो हम लोग सासा नहीं लेते थे। तो मदर के साथ हमारा क्या कनेक्शन था? ये नेभल से, ये नेभल से और माता का, माता जो खाना खाते थे उसी से हमारा पुष्टि होता था, उसी से नेभल से हमारा सासा चलते थे सब कुछ। जब माता से हम विच्युत होकर के बाहर चले आए तो वो नस को कट दिया, अभी हमारा वहां रो दिया तो हमारा सासा लेना चालू हो गया। जब लेना है तो छोड़ना है, लेना है तो छोड़ना है, लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, बाकी जीवन चलता है। और ऐसे करते करते वो रुक गया, फिर मर गया। यही तो जीवन है। क्योंकि बाहर में जब हम आ गए तो बाहर का ऑक्सीजन मुझको लेना चाहिए, लेकिन मदर्स उनके भीतर जब हम था तो मुझको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, क्योंकि हमको मदर्स के साथ में ये जो नेबल है इसमें जो कनेक्शन है उसी से सब कुछ मिलता है। खाना मिलता था, ऑक्सीजन मिलता था, जो चाहिए वो मिलता था, लेकिन बात नहीं कर पाते उस वक्त। जब बाहर में आया तो हमारा कुछ शरीर का भीतर परिवर्तन हुआ, जिसको खिचड़ी कहते हैं, वो लोग जोगी का काम है। तो अभी हमारा मुख का भीतर जो टांग है वो टांग ऐसा नहीं था, वो दूसरे किस्म का था, इसीलिए हमको सासा नहीं लेने का था। इसलिए लहली बाबा कहते हैं कि तुम जोगी बन जाओ। ये देखो राम प्रसाद सेन का नाम आप लोग जरूर सुने होंगे। वो क्या कहते थे कि मदर का पेट के भीतर मैं जोगी था, जब बाहर आ गया तो भोगी हो गया। अब हमको सासा लेना है, खाना लेना है, पीना है, सोना है, सब कुछ आ गया, लेकिन जब मर जाएगा तो कुछ भी नहीं है। ऐसा ही हमारा जीवन है। ये जीवन को हमको सुंदर करना है। सुंदर क्या है? ये बॉडी सुंदर नहीं है, देखने में सुंदर है, लेकिन अभी हम मर जाए तो ये बॉडी से बैड स्मेल निकलेगा। जल्दी जाओ उसको क्रीमेट करो, नहीं तो जमीन में कर दो, ये तो जाड़ हो जाएगा। इसलिए बर्निंग कर दो। हमारा भारत का नियम है बर्निंग कर दो। बर्निंग होने से कोई जगह नहीं लगेगा। अब उसको गोर में लगा दो तो कितना जगह चले जाएगा जमीन का। इसलिए हमारा भारतवासी का जो है वो जमीन को मत खराब करो। जमीन को कोई खराब नहीं कर पाते, लेकिन हम लोग तो जमीन को एक्वायर कर लेते हैं। लाखों लाख आदमी मर जाए तो सब उसको बोर में लगाए तो कितने जमीन चले जाएगा। इसलिए हमारा सनातन धर्म कहते हैं, हिंदू धर्म नहीं है, सनातन है, तो इटर्नल। तो इटर्नल धर्म हमको कहते हैं कि नहीं, वो बॉडी का वो पंचभौतिक है, खिटी ऑफ तेज मोरबम, चारों चीज से हमारा शरीर को पैदा हुआ, इसको फिर उसी में दे दो, बर्निंग कर दो, पूरा खत्म हो गया। फिर नया शरीर लेकर के आएगा, वहां रोते रोते। यही तो मेरा जीवन है, आना और जाना। लेकिन एक धरती में आने के बाद मैं क्या करूंगा? तेरे को नजर लगाएगा, तेरे को पैसा मैं छीन लेगा, क्या कोई जरूरत नहीं है। खाना तेरे को खाना मैं ले लूंगा, नहीं, वो तो दुश्मन की बात है, दुश्मन की चिंता है। तो हमें इतना होना चाहिए कि मैं ह्यूमन है, मैं अच्छे मनुष्य हूं, मानहुस। हमारे जीवन के प्रति जो मान है उसका प्रति हुस मतलब ख्याल, ये रखो तो हम अच्छा मनुष्य बन जाएगा। यही हम लोग को दृष्टि होना चाहिए, इसका प्रति हमारा हिसाब रखना चाहिए, तो मैं अच्छा मनुष्य बनेगा। लेकिन अच्छा मनुष्य किसको कहा जाता है? जब उसको आत्मज्ञान हो जाए। तुम कौन है? बॉडी में नहीं हूं। हर दफे मैं कहता हूं कि बॉडी में नहीं हूं। इसका XYZ बहुत किसी का नाम होता है, लेकिन सब नाम को छोड़ दिया। होगा हमारा कितना जन्म से हो गया, बहु जन्मानी बतदानी, मैं नहीं जानता हूं। ये जन्म में मैं X है, अगले जन्म में मैं Y था, वो सब छोड़ो। छोड़ करके ये जो जन्म हमारा है,
इसको पूरा करो। कैसे पूरा करोगे? अपने भीतर अपने घुस जाओ। जैसा वो क्रोकोडाइल है ना, कछुआ कहते हैं, वो पानी में रहता है, उसका देखो चारों लेग है और सामने में उसका मुख है, तो वो चलता है ऐसा चारों लेग से और मुख बाहर निकाल करके वो चलता है रास्ता से पानी में। लेकिन उसका पीठ को ऐसा टच करो, वो पूरा 5 चीज को घुसा लेगा। 4 लेग, 1 माउथ, वो पूरा भीतर घुसा लेगा। तो हमारा भी देखो ये तो 5 अंगली है, 5 इंद्रिय है। ये जो कछुआ है, क्रोकोडाइल नहीं, इसको क्या बोलता है? हाँ, क्रोकोडाइल। तो ये जो है वो देखो हमारे प्रतीक है। तो इसी के मुताबिक हमको होना चाहिए। तो हम सबको ही हम लोग जानते हैं, लेकिन काम में हम लोग नहीं करते। फर्क इतना ही है। हम सोचते कि मैं बहुत बड़ा हूं। नहीं, हम बड़ा नहीं है, छोटे होना चाहिए। पैसा से बड़ा नहीं हो सकते हैं, ज्ञान से बड़ा होना चाहिए कि ये धरती कितना सुंदर है। देखो हमारा भारत को उत्तर तरफ चले जाओ, कितने महान हिमालय पर्वत है जो कि तमाम पृथ्वी का ऊपर सबसे बड़ा चीज है। और इसका एकदम दक्षिण में चले जाओ, तीनों तरफ से देखो, अरब सागर, भारत महासागर, बे ऑफ बंगाल पूरा पानी में भरा हुआ है। इस तमाम पृथ्वी के भीतर 3 हिस्सा पानी है, 1 हिस्सा लैंड है। 1 हिस्सा लैंड के ऊपर कितनी पहाड़ है, कितने सिटी है, कितने विलेज है, लेकिन बाकी 3 हिस्सा में पूरा पानी है। ये सबसे बड़ा चीज है। ऐसा ही हमारा ये बॉडी में पानी रहता है। वो इसलिए हमारा बंगाल में कहते हैं कि पानी का दूसरे नाम है जीवन। पानी नहीं पीने से हम मर जाएंगे। पानी का दूसरे नाम है जीवन। इसलिए बचपन से जन्म के साथ साथ माता का दूध पीते थे, उसका साथ में पानी है, पुष्टि भी है। इसी करके हम बड़े हुए। लेकिन बड़ा होने के बाद अपने को दूसरा बड़ा सोचते हैं, वो ठीक नहीं है, इसको छोड़ो। तो अभी ये जो हमारे भीतर जो हम है, उसको कैसे हमको जानकारी करेगा और क्यों नहीं जानता है? ये हो गया जो हम मदरसन के भीतर था, तो हम स्थिर था, स्टैटिक, सांस नहीं लेते थे, पालते थे, कुछ भी नहीं थे। जब जन्म होने का पहले उसको डॉक्टर देखते हैं उसको कि हाँ उसका पल्स बीटिंग आया है, अभी उसका भविष्य होने का तरीका आ गया, तब उसको भविष्य होता है। लेकिन भविष्य होने के साथ साथ हमको सांसा चालू हो गया, ऑक्सीजन चाहिए। भीतर में ऑक्सीजन नहीं था। ये ऑक्सीजन लेना और छोड़ना, इसी के ऊपर मैं जिंदा हो गया। तो इसको भी रुको। जोगी क्या कहते हैं कि ये सांसा जैसे हम मातृगर्भ में भी भीतर था, उस अवस्था में तो वापस चले जाओ, ये शरीर रहते हुए, तो हमको वो अवस्था को मिल जाएगा। ध्यानावस्थितो तद्गतेन मनुष्य, हमारा टोटल अटेंशन ये भगवान तुम्हारे ऊपर आ जाएगा और हमारा मनुष्य जीवन को पूरा हो जाएगा। इसलिए ये ध्यानावस्थितो, आंख बंद करने से ध्यान नहीं होता है। ध्यान एक अवस्था है, उसको कैसा होगा? हमको सांसा लेने को बंद करना चाहिए। इसको हम पकड़ लें, मर जाएगा। इसको पकड़ करके मुंह पकड़ ले, मर जाएगा। ये दोनों जगह से दो नासा और एक मुंह, ये तीनों जगह से हम सांसा चालू है, ऑक्सीजन, इसके ऊपर मैं जिंदा हूं। लेकिन हमारा ओरिजिन क्या है? कोई सांसा नहीं लेने का था। मर जाने की बात भी देखो, कोई सांसा लेना नहीं है। वो जन्म का पहले मैं जोगी था, मर जाने की बाद भी मैं जोगी हूं। ये जोगी मेरा ओरिजिन है। जो मुझुक तो भवार्जुन, हे अर्जुन तुम जोगी बन जाओ तो मुझको पूरा मिलेगा। यही है क्रिया जो की बात। इसलिए हम सबको यही चीज चाहिए, ज्यादा बोलने का कोई जरूरत नहीं है। आप लोग को सब ज्ञानी है कि आप जोगी बन जाओ।
भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन तुमने जोगी बन जाओ तो पूरा कृष्ण को मिल जाएगा। कृष्ण कौन है? ये प्राण कृष्ण। राम कौन है? आत्मा राम। जो आत्मा है वही तो प्राण है, वही तो मैं हूं, उसको जानो। वो कहां है? हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, हृदय देश में मैं बैठा हूं। तो इसलिए ऐसा काम हमको करना चाहिए जिसमें वो कछुआ के माफी हम भीतर पंच इंद्रियों को घुसा करके हमारा भीतर हम घुस जाए और हमको जान करके मेरे जीवन को पूरा कर ले, तो पुनर्जन्म न विद्युत हो जाएगा। ये हमारा छुट्टी मिल जाएगा। और जब तक ये छुट्टी नहीं मिलेगा तब तो हमको पृथ्वी में आना है, जाना है। तो सुख रहेगा, दुख रहेगा, बीमारी रहेगा, सब कुछ रहेगा। कभी पैसा है, कोई पैसा नहीं है, बहुत किस्म का दुख होता है, चिंता होता है, भोगना होता है। सब छोड़ो और अपना जगह में चले जाओ। देखो हमारा जीवन कितना सुंदर बनेगा। यही है क्रिया योग। क्रिया मतलब कर्म, योग मतलब मिलन। तो कर्म के माध्यम से हमारा ओरिजिन में जाकर के मिल जाए जो तरीका है, जो सिस्टम है, जो वर्क है, वही क्रिया योग है। तो एक करने से कोई पैसा नहीं लगेगा। एक तो डेली तुम क्या करोगे तो एक तो फ्लावर भी नहीं लगेगा, फूल भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। एक तो आसन लेकर के बैठो और आंख बंद के बस अपना भीतर आप घुस जाओ और कुछ के माफी पंच इंद्रियों को घुसा लो, अपना भीतर आपने स्थिर हो जाओ, एकदम स्थिर हो जाओ, अपना भीतर घुस जाओ, भूल जाओ जगत संसार को। यह जगत संसार झूठ है, स्वप्नवत है, औलिक है, यानी कुछ नहीं। लागी बाबा कह दिया यह जगत संसार झूठ है, स्वप्नवत है, औलिक है, कुछ नहीं। ये जो कुछ नहीं है इसको हम लोग बहुत कुछ सोच लेते हैं कि यहां सब कुछ मिलेगा। अरे क्या मिलेगा? खाना खाओगे, सुबह को टट्टी कर दोगे, कुछ भी तुम लेते नहीं जाओगे। ये पृथ्वी का वस्तु पृथ्वी में रह जाएगा। ये जो पंचभूत से हमारा जो शरीर बना है वो भी आग से फायर हो जाएगा तो बस खत्म हो जाएगा, वो पृथ्वी का वस्तु रह जाएगा। लेकिन ये बॉडी में नहीं हूं, इसको जो बचा के रखा है आत्मा प्राण, वही मैं हूं, उसको जानो। तो बस आप ही को आप जानो तो हमारा जीवन पूरा हो जाएगा। इतनी छोटी बात है, बहुत छोटी है, लेकिन बहुत सबसे बड़ा सुंदर है। हम मिस्टर एक्स वाई जेड है तो क्या है? एक्स वाई जेड सबको जन्म लेता है, सबको मरेगा। और मेल फीमेल का भी डिफरेंस कुछ भी नहीं है, ये तो बॉडी का डिफरेंस है। ये हम लोग को हमेशा दिल में रखना चाहिए कि मैं कौन हूं, कहां से आया है, मुझको कहां जाना है। ये तो मेरा चिंता है हमेशा। वही मनुष्य होगा कि अपना डेस्टिनेशन को जो जान लिया और वहां रहते हुए शरीर को छोड़ दिया, बस खत्म हो गया। पुनर्जन्म न विद्यते, यही तो गीता का शिक्षा है। गीता गीता, गी मतलब गियोते गान करना, ता ऐसा तुम गान करो कि तुम्हारा तारण हो जाए, छुट्टी हो जाए। वो कैसा गाना है? गाना है मुख से गाना नहीं, वो भीतर से गाना है। वो इतना सुंदर एक सुर है ना, जो जिससे अब तुम माही हो जाओगे। वो है प्राणायाम। प्राणायाम महाधर्म वेदानाम गोचर। जो वेद भी उसका बारे में कुछ बोल नहीं पाते हैं। वेद मतलब ज्ञान, ज्ञान ये जो पृथ्वी का ज्ञान वो हमको वो नहीं दे सकते हैं। तो वो भी मेरा काम है। उसको करते 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 मैं छुट्टी ले लेंगे और कुछ नहीं चाहिए। हे भगवान, तुम मुझको लाया है सुख और दुख दोनों चीज को शिक्षा देने के लिए मेरे को। जाओ मनुष्य, तुम पृथ्वी में जाओ, सुख और दुख को देखो कि कौन बड़ा है, तुम जांच करो, तुम हिसाब करो। पीछे तुमको हमारे पास आना पड़ेगा, भगवान कहते हैं, क्योंकि मैं सर्वभूतेषु, हमारे पास तुमको आना ही पड़ेगा। इसलिए ये जो हमारा छोटा जीवन है, कोई
जन्म होने के बाद 2 साल में मर जाते हैं, कोई 20 साल में मर जाते हैं, कोई 50 साल में मर जाते हैं, कोई 80 साल में मर जाते हैं, कोई 100 साल में मर जाते हैं। मरना तो पड़ेगा, आने ही से जाना पड़ेगा। हम कलकत्ता से आया तो हमको फिर कलकत्ता जाना पड़ेगा। अब आप अब जो मुंबई में है, आपको दूसरी जगह से आए तो आपको फिर आपका घर पर जाना पड़ेगा। यही तो काम है, आना और जाना। लेकिन इसको बंद करें, अपना जगह पे रह जाओ। वो कौन है? स्थिरावस्था। तुम्हारा प्राण का वो श्वासा नहीं है, स्थिर हो गया। स्टेट तो लगाओ, कुछ भी नहीं, आवाज नहीं है। डॉक्टर बोलेगा कि मर गया, वो ही ठीक है। मर गया मतलब ये जो इसका जो डिप 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 जो आवाज होता है वो स्टेटो में नहीं मिलेगा। लेकिन समाधि हो जाए तो उस स्टेटो में कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए लाहिड़ी बाबा कहते थे, इनका एक चेला डॉक्टर बन गया। देखो पुराण पुरुष में लिखा है। तो MBBS हो गया, तो आकर के लाहिड़ी बाबा को प्रणाम किया, बाबा मैं तो डॉक्टर बन गया। हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है लड़का, तुम बहुत अच्छा है। अच्छा तुम एक बैठो इधर में। अच्छा हमारा पास देखो, हम जिंदा है कि मर गया, हमको बोलो। वो तो पास देखा है, कुछ भी नहीं मिलता है। डॉक्टर बोले बाबा जी आपको तो कोई पास तो नहीं है, तो हमको सर्टिफिकेट दे दो, हम मर गया। देखो जोगी का कितना हिम्मत है। ये हमारा भारत का संपद है, भारत का प्रॉपर्टी है। ये भारत से एक चीज मिलता है, लेकिन इंडिया से नहीं मिलेगा। फॉरगेट द इंडिया। इंडिया वो 250 ईयर्स वो ब्रिटिश लोग आए तो वो लोग दिया है। लेकिन हम लोग इंडियन नहीं है, हम लोग भारतवासी है। भारत की मतलब दीप्ति, रॉ बनने बीच, आग के भीतर जो एसेंस ऑफ द फायर, तो तारण हो जाए। अपना जो प्राण शक्ति है इसका साथ तुम मिल जाओ और उसको स्टॉप करो कुछ प्रक्रिया से, तो तुम्हारा प्राण हो जाएगा, छुट्टी मिल जाएगा। अब न आना न जाना, धन भाग जिसको ये होए। यही हमारा भारत की शिक्षा है। इसीलिए भारत जो है अनंत काल से एक धर्म की देश है। हम किसी को विरोध में नहीं कहते हैं। आप सोचो कि जीसस क्राइस्ट, उनका जन्म के पहले कोई क्रिश्चियन धर्म था? नहीं था। जब हजरत मोहम्मद आया था, इसके पहले मुस्लिम धर्म था? नहीं था। अब जो गौतम बुद्ध ने आया, इसका पहले बौद्ध धर्म था? नहीं था। तो ये धर्म का सब एक दिन पैदा हुआ, जन्म हुआ, तो जन्म होने से जो मृत्यु होगा। लेकिन ये जो सनातन धर्म है, इटर्नल, इसका कोई बोला नहीं है कि ये धर्म को मैं बनाया। वो इटर्नल, शाश्वत है, वो कभी मरेगा नहीं, वो रहते चलेगा। वो सबका एक धर्म है। ये देखो ग्रास, ट्रीज, सन, मून, स्टार्स, जो कुछ है, सैंड, सब कुछ देखो, सबके भीतर प्राण है। सर्वं प्राणवान जगत, प्राण छोड़ करके जगत में कुछ है ही नहीं, वो भगवान है। प्राणो ही भगवान ईश, प्राणो विष्णु पितामह, प्राणेन धार्यते लोक, सर्वं प्राणमयं जगत। ये जो सर्वं प्राणमयं जगत, जो हमारे भीतर जो प्राण है, तुम्हारे भीतर वही प्राण है। पिता के भीतर जो प्राण है, माता के भीतर वही प्राण है। तो प्राण से प्राण का पैदा हुआ तो लड़का लड़की आते हैं। प्राण नहीं है तो डेड पिता माता से कभी संतान नहीं होगा। इसका मतलब क्या? पानी से पानी होगा, प्राण से प्राण का पैदा होगा, और बाकी सब झूठा है। इसलिए हम लोग को यही शिक्षा लेना चाहिए। सबके भीतर एक प्राण है। ये देखो बाजार में हम लोग देखते हैं, वो गोट है ना, बकरी,
उसको देखो गले को कट करके उसका मीट को बेचता है और वो आदमी लोग लेकर के खाते हैं। तो उसका भीतर जो प्राण है, हमारे भीतर तो ही प्राण है। वो गोट है, वो उसका स्ट्रेंथ कमी है, इसलिए टाइगर आते हैं उसको मार के खा लेते हैं। तो हम मनुष्य होते हुए वो गोट का गोश्त खाते हैं, तो हम भी तो टाइगर होंगे। फर्क क्या है? वो हम लोग मनुष्य होते हुए उसको आंख से पका करके खाना खाते हैं, और टाइगर जो है वो उसको कच्चा खा लेते हैं। इतना ही तो फर्क है, वो आग नहीं जला सकते। इधर इधर हमारे कान में, ये कान में। अभी ये जो है, ये मेरा असली चीज को हमारा जीवन का जानना चाहिए, तो तब हमको मनुष्य कहा जाएगा। मान हुश, हमारा जीवन का प्रति जो मान, उसका प्रति हुश ख्याल, इसको रखो, तब हम लोग सच्चे मनुष्य बन जाएगा। और नहीं तो हम लोग भी 2 लेग का एनिमल है। एनिमल नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा बुद्धि भगवान मनुष्य को दे दिया। इतना बुद्धि ज्ञान हमारा भीतर दिया है, सबके भीतर, मनुष्य के भीतर। लेकिन मनुष्य अपने को बड़ा सोचते, ये गलत है। ये गलत को छोड़ दो, अपना भीतर आ जाओ, वो कछुआ का भी घुस जाओ भीतर है। वो पंच इंद्रियों को भीतर घुसा लो। जैसा कछुआ, उसका 4 लेग, एक मुख, एक भीतर इसका थप्पड़ लगाओ तो वो भीतर घुसा लगा। तो ऐसा ही हमारा पंच इंद्रिय के भीतर में ले लो, पंच प्राण को ले लो। प्राण अपान बैन उदन सोमन, और इसका 10 प्राण है। प्राण अपान बैन उदन सोमन, नाग कुर्म किकर देवदत्त धनंजय, ये 10। इसलिए दुर्गा का 10 हाथ है। तो ये जो हमारा सबको देखो, मनुष्य का 5 उंगली है, फिंगर है। ये है प्राण अपान बैन उदन शोभन। ये इसको एक कर दो तो हमारा पूरा स्ट्रेंथ आ जाएगा, हम इसको पकड़ लेके उतार सकते हैं। ये पंच प्राण को डिफरेंस मत रखो, एक हो जाओ, फिर उसको पकड़ कर लो तो पूरा स्ट्रेंथ अप्लाई कर पाओगे। इसलिए अब से हम लोग को सब काम यही है, क्या जो यही शिक्षा देते हैं कि तुम आप ही को अब जानो, पंच प्राण को डिवीजन छोड़ो, एक प्राण में आ जाओ। वही प्राण तुम्हारे भीतर है। अरे तेईस जन तिष्ठति, हे भगवान, तुम हमारे हृदय देश में तुम बैठे हैं, लेकिन मैं तुमको जान नहीं पाते हैं। यही तो मेरा मूर्ख, मैं तो मूर्ख हूँ, मैं तो अज्ञान हूँ। ये मुझको ज्ञान दे दो कि आप जो हमारे भीतर में बैठे हैं, तो ये बॉडी जिंदा है, आपको जानने का रास्ता मुझे बता दो, हमारा छुट्टी मिल जाएगा, मैं ज्ञानी हो जाएगा। उसी को ज्ञानी कहते हैं, उसी को हमारा मुनि ऋषि कहते हैं। जिसका मन भी स्तप हो गया, वो मुनि है। ऋषि जो सब पूरा ज्ञान जिसका हो गया, वो ऋषि है। कि हमारा भारत मुनि ऋषि का देश है। इसलिए भारत, दीप्ति, वन्य बीज, त्राण, ये तीनों होने से हमारा जीवन पूरा हो जाएगा। यही मेरा बोलना है। आप लोग सब ज्ञानी हैं, ज्यादा बोलने का कोई जरूरत नहीं है। थोड़े बात को याद रखो, देखो तुम्हारा जीवन पूरा हो जाएगा। ऐसी लागी लगन जानकी